जरा आते हैं जी आगे, बात करते हैं उस बड़े फैसले की जिसका इंतजार काफी महीनों से बल्कि काफी सालों से जम्मू कश्मीर के किसानों को था, क्योंकि सिर्फ चंद अजला के अंदर फसल बीमा योजना का नफाज अमल में लाया गया था। लेकिन कल जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने बड़ा फैसला लिया है। जम्मू कश्मीर के तमाम 20 अजला में वजीर आजम फसल बीमा योजना के निफाज का ऐलान कर दिया गया है और इस कदम से किसानों को मौसमी बेरुखी से हो रहे नुकसान की भरपाई होगी। यह कल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की तरफ से साफ कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के किसानों को बेवक्त बारिशों से फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए वजीर आजम फसल योजना को जम्मू कश्मीर के तमाम 20 अजला में नाफिज करने का ऐलान करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि यह कदम किसानों की आमदनी को मुस्तहकम करेगा। उनका मानना है कि मौसमियाती तबाही से काफी नुकसान हर वक्त उठाना पड़ रहा था और पिछले कई सालों से लगातार किसान इसकी मांग कर रहे थे। ताहम लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने उनकी मांगों पर कान धरते हुए इसका फैसला लिया कि अब 20 के 20 अजला के अंदर इसका निफाज हो। मौसमियाती तबाही से काफी इश्यूज पैदा होते हैं और ये जो इंश्योरेंस वाला मामला था यहां पर ये पूरी तरह से निफाज नहीं था, ताहम अब इसका निफाज कर दिया गया है और योजना को पूरे जम्मू कश्मीर के 20 अजला में किसानों के लिए एक बड़ी राहत के तौर पर लाया गया है। और यह माना गया कि जनाब अब इससे जहां किसानों को तो फायदा मिलेगा ही मिलेगा, उनकी इनकम जो है वो स्टेबल हो सकती है, वहीं पर जो 12% ग्रोथ एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर्स के अंदर होनी है उससे भी काफी ज्यादा फायदा मिल सकता है। कल जब यह तकरीब मुनक्किद हो रही थी रात देर के, तो इस मौके पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की तरफ से एक MOU भी साइन किया गया जो नेशनल सीड कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से के साथ किया गया। अब बाज़ाब्ता तौर पर जो बीज दिए जाएंगे वो मयारी होंगे, सर्टिफाइड होंगे, इस पर भी बाज़ाब्ता तौर पर MOU जो है वो कल ही कर दिया गया है। इसके साथ साथ कल जो एक रिपोर्ट कार्ड भी सामने रखा गया एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का और कॉफी टेबल बुक जिसे विहान का नाम दिया गया है वो सामने रखी गई LG साहब की तरफ से। कल जब हम एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर्स की बात करते हैं तो लाइवलीहुड मिशन और नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के तहत भी कामकाज का जायजा कल LG साहब की तरफ से लिया गया और बाज़ाब्ता तौर पर एक यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का भी लॉन्च किया गया जिसके अंदर वो कामयाब कहानियां रखी गई हैं जिन्होंने एक कामयाबी से हमकिनार खुद को किया था। LG साहब ने जब ये ऐलान किया कि 20 अजला के अंदर फसल बीमा योजना का निफाज होगा, किन अल्फाज से उन्होंने अपनी बात को आगाज किया और क्या कुछ का, जरा जल्दी से इस बात को सुन लेते हैं। कहना चाहता हूं कि ये प्रशासन का अभियान नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के किसानों का अभियान है और आप सबसे भी मेरा निवेदन है कि आप भी जरा 10 लोगों को इस बात में प्रशिक्षित करने में हमारी मदद करिए। और मैं अपने एग्रीकल्चर और एलाइड डिपार्टमेंट के सभी साथियों की तपस्या को मैं समझ रहा हूं और बड़ा इम्तिहान इन्होंने उत्तीर्ण किया है, बड़ी परीक्षा पास की है। मैं इन सबको हृदय से बधाई देना चाहता हूं और इस परियोजना को किसी सरकारी परियोजना की तरह काम करने की मनसा नहीं है और इसीलिए हमारे सभी लोग पूरी संवेदनशीलता से, कर्मठता से इस काम को जी जान से कर रहे हैं। और ये इसलिए कि जम्मू कश्मीर का एक स्वर्णिम भविष्य का जो ये मेगा प्लान है ये केवल कागज में नहीं जमीन पर उतरे, इसके लिए कोशिश हो रही है। बहुत सारे किसान भाई हैं, इस विषय पर अनेक बार चर्चा हुई है। ये 5013 करोड़ रुपए कहने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन उसको उपलब्ध कराना जम्मू कश्मीर जैसे एक छोटे से यूनियन टेरिटरी में जहां न पानी का पैसा आता है न बिजली का, और हाउस टैक्स में अगर नॉमिनल लगा दिए देश में सबसे कम तो हल्ला अलग से होता है। चाहिए सब सेवा का कोई पैसा हम न दें। मैं समझता हूं कि इस पर सबको विचार करने की आवश्यकता है। जनता सर्वोपरि है, जनता के हितों का ध्यान रखना ये प्रशासन की जिम्मेदारी है। लेकिन
जो सक्षम लोग हैं अगर वो सेवाओं के लिए शुल्क नहीं देंगे, अब आईफोन खरीदने के लिए पैसा है, डेटा इस्तेमाल करने के लिए पैसा है, दिन भर वीडियो और गेम के लिए भी पैसा है। मुझे लगता है कि इस पर आप सबसे, मैं इसलिए भी ये बात कह रहा हूं कि सबको एक विचार करके कैसे चलना है, इसका एक रास्ता बनाना होगा। लुल्लू साहब ने आपको विस्तार से बताया है कि इसके कारण हमारी जीडीपी को कितना लाभ होने वाला है। और मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर देश का पहला यूटी राज्य बन गया है जो इस बड़े पैमाने पर एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में इतना बड़ा रिफॉर्म कर रहा है। और वाइस चांसलर साहब ने बताया 21 तारीख को कोशिश हो रही है कि हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी अब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हो जाएं, चाहे वो इसकास्ट कश्मीर हो, इसकास्ट जम्मू हो या बाकी हमारी यूनिवर्सिटीज हो, इसकी भी चर्चा हो रही है। उसमें एक बात देश के विदेश मंत्री ने उस दिन कही थी, जयशंकर जी ने, फूड सिक्योरिटी की, और अब फूड सिक्योरिटी से दुनिया आगे सोच रही है कि ऐसी फूड सिक्योरिटी जिसमें प्रोटीन भी हो। और ये गौरव भारत को हासिल है कि आज संयुक्त राष्ट्र। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को आप सुन रहे थे किस तरीके से उन्होंने हंसते हंसते ही सही फसल बीमा योजना का तो ऐलान कर ही दिया, लेकिन ये भी कहा कि हर एक फैसिलिटी तो चाहिए, लेकिन जब टैक्स का मामला आए तो हंगामा भी होता।